बच्चों, ये हमारा तीसरा वीडियो है सूचकों की धारणा चैप्टर 5 क्लास 7 का। इसमें मैंने ऑलरेडी 5.3 का आपको सॉल्यूशन दे दिया था और 5.4 में मैंने लास्ट 2 नंबर तक बताया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे 2 का पावर 4 है और 4 का पावर 2 है, तो आप 2 को 4 बार लिखिए और 4 को 2 बार लिखिए। अब इसको जब गुणा कीजिएगा तो आपका 16 देगा और ये 4 चौका 16। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि दोनों बराबर हो गया। तो एक काम कीजिए, आप यहाँ पे बराबर का साइन दे सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। 7 का पावर 2 और 2 का पावर 7, इसमें बड़ा और छोटा देखते हैं। तो 7 को आप 2 बार लिख सकते हैं और 2 को आप 7 बार गुणा में करके दिखाइए। ये हो गया आपका 7 बार गुणा में। 7 को 7 से गुणा करेंगे 49 आएगा और जब इसको आपस में सबको गुणा कीजिएगा तो 168 आएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन छोटा है, 49 छोटा है, तो छोटा का साइन बैठा दीजिए ऐसे। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। 3 का पावर 4 और 4 का पावर 3, तो 3 को आप इस बार 4 बार लिखिए गुणा करके और बॉक्स बना दीजिए और 4 को लिखिए आप 3 बार, क्योंकि इसका पावर 3 है। जब इसको आपस में गुणा कीजिएगा, 3 को 4 बार आपस में गुणा कीजिएगा 81 आएगा और 4 को 3 बार आपस में गुणा कीजिएगा तो 64 आएगा। अब यहाँ देखते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। देख रहे हैं 81 बड़ा है तो बड़ा का साइन बैठा देते हैं और 64 छोटा है तो ये छोटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कि 3 का पावर 5 दिया है और 5 का पावर 3 दिया है। तो 3 को जिसका पावर 5 दिया है उसको आप 5 बार लिखिए गुणा करके और 5 का पावर 3 दिया है इसको आपस में गुणा कीजिए 3 बार। फिर जब 3 को ये आपस में आप गुणा कीजिएगा तो 243 आएगा गुणा करने पर और 5 को 3 बार आपस में गुणा कीजिएगा 125 आएगा। यहाँ देख रहे हैं कि 243 बड़ा है तो बड़ा का साइन इसके तरफ हो जाएगा। ये हमारा आंसर हुआ। अब आते हैं स्वयं करो 5.5 पर। स्वयं करो 5.5 में देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में 2 का पावर 5 गुणा 2 का पावर 7 बराबर पूछा है कितना। तो एक बात बताते हैं, गुणा में जब भी आपस में गुणा करते तो उसका मूल संख्या एक समान होना चाहिए। घात सूचक कुछ भी हो सकता है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे मूल संख्या समान है। तो एक काम कीजिए, मूल संख्या एक, यहाँ पे 2 ठो दिया है तो आप 1 ठो रखिए, 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा भी दे सकता है। और जो घात सूचक दिया है उसको एक काम कीजिए आपस में प्लस कीजिए, क्योंकि गुणा में प्लस होता है और भागा में माइनस होता है। 7 और 5 जोड़िएगा 12, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 का पावर 12। गुणा में हम लोग घात सूचक को जोड़ देते हैं और भागा में घटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए -3 का पावर 18 गुणा -3 का पावर 12। तो हम क्या बोले कि मूल संख्या बराबर होना चाहिए, तभी उसका घात सूचक को प्लस कर पाएंगे। तो यहाँ मूल संख्या बराबर है उसको लिखते हैं और 18 + 12 इस तरह कर देते हैं। तो जब मूल संख्या और उसका जब घात सूचक लिखेंगे तो ये जोड़ने पर 18 और 12 कितना दे देगा हमको 30, यानी -3 का पावर 30। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 10 का पावर 8 गुणा 10 का पावर 2 दिया है। तो यहाँ पे आप गुणा में है तो अब मूल संख्या भी समान है तो हम लिख सकते हैं 8 + 2 यानी 10 का पावर 10। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 10 का पावर 10। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं कि 2 का पावर 15 इस बार भागा दिया है और 2 का पावर 13। तो हम क्या बोले थे कि भागा में क्या हो जाता है, जो घात संख्या है यानी पावर वो क्या होता है घटाओ, माने माइनस हो जाता है। तो 2 का पावर और यहाँ पे मूल संख्या क्या समान होना चाहिए। तो मूल संख्या समान है, 15 में से 13 घटाएंगे 2, यानी 2 का पावर 2 हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 9 का पावर 15 भागा 9 का पावर 14। यहाँ भी भागा दिया है, मूल संख्या समान है तो पावर को क्या करेंगे घटा देंगे। 15 में से 14 घटाएंगे तो हमारा 1 देगा। 9 का पावर 1 का मतलब खुद 9 ही होता है आंसर, पावर 1 नहीं लिखते हैं, तो हमारा आंसर 9 देगा।
ये क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वयं करो 5.5 का लास्ट क्वेश्चन। 11 का पावर 6 भागा 11 का पावर 4। तो भागा है तो हम लोग पावर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 6 में से 4 घटाएंगे 2, ये हमारा आंसर 11 का पावर 2। अब आते हैं स्वयं करो 5.6 में। ये हमारा 5.6 है, स्वयं करो 5.6। खाली घरों में संख्या लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 9 का पावर 2 भागा 9 का पावर 2। तो हम क्या बोले थे कि भागा में क्या होता है, पावर माइनस हो जाता है। 2 में से 2 माइनस करेंगे 0। अगर किसी भी मूल संख्या का घात सूचक 0 होता है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। ये बात याद रखिएगा, यानी इसका आंसर क्या देगा, 1। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 7 का पावर 3 भागा, यहाँ पे बॉक्स दे दिया है, मतलब यहाँ पे क्या संख्या होगा जो कि 1 के बराबर आएगा। तो इसको क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। तो 7 का पावर 3 भागा को आप जब गुणा में बदलिएगा, कल ही बताए थे आपको कि x क्या आ जाएगा, बट्टा में चला है, 1/x हो जाएगा यहाँ से। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ऊपर ऊपर गुणा कीजिए, नीचे नीचे गुणा कीजिए, क्योंकि ये कटने वाला है नहीं। तो आप यहाँ से ये बाकी को हम इधर बना देते हैं। 7 3 और x इधर भागा में है तो इधर कहाँ चला जाएगा, गुणा में चलेगा। तो 1 से गुणा होगा तो x आएगा, यानी x बराबर क्या आ गया, 7 का पावर 3 यहाँ पे रखने से हमारा वैल्यू 1 देगा। ये हमारा आंसर। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में 11 का पावर 0 दिया है, पूछा है कि यह कितने के बराबर है। एक बात याद रखिएगा, किसी भी मूल संख्या का अगर पावर यानी घात सूचक 0 दिया रहता है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए 1 बराबर 13, मूल संख्या दिया हुआ है 13 और उसका घात सूचक पूछ रहा है। तो हम क्या अभी बताए थे कि किसी भी मूल संख्या का अगर घात सूचक 0 होता है तभी उसका वैल्यू 1 होता है, यानी यहाँ पे आपका 13 का घात सूचक क्या हो जाएगा, 0, तभी वो 1 के बराबर आएगा। ये हमारा आंसर, यानी इसका आंसर यहाँ पे 0 रहना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वयं करो 5.6 का लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ भी वही है, सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसा। 1 बराबर -13 का पावर कितना होगा कि वो 1 आ जाएगा, वो 1 के बराबर आएगा। तो -13 का पावर अगर 0 रहता है तभी वह 1 के बराबर आता है, यानी कोई भी मूल संख्या का पावर 0 रहता है, यानी घात सूचक 0 रहता है तभी वैल्यू 1 आता है। तो ये हमारा आंसर।